किडनी फंक्शन टेस्ट में मेनली फॉलोइंग टेस्ट किए जाते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट यानी आरएफटी या फिर केएफटी बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। कौन कौन से हैं मेनली, वो हैं, पहला है यूरिया, ठीक है, दूसरा है क्रिएटिनिन, तीसरा है यूरिक एसिड, चौथा है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इन सभी टेस्ट को आरएफटी के अंदर में किया जाता है। आरएफटी या फिर हम केएफटी बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा किडनी फंक्शन टेस्ट को कवर करेंगे। तो आपको इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं किडनी के बारे में, ठीक है। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके दोनों साइड में क्या होता है, किडनी प्रेजेंट होता है, ठीक है। वे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की ओर में, किस साइड में, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साइड में, पेरिटोनियम के पीछे और डायाफ्राम के नीचे में स्थित होता है। क्या स्थित होता है, किडनी स्थित होता है, ठीक है। किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बीन शेप्ड का होता है। कौन शेप का, बीन शेप का किडनी का स्ट्रक्चर होता है। यह लगभग 10 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है। कितना, 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 3 सेंटीमीटर थिकनेस यानी मोटाई होती है, ठीक है, किडनी की। एक किडनी का वजन लगभग कितना होता है, 150 ग्राम होता है। कितना होता है, 150 ग्राम होता है एक किडनी का वजन। अब देखिए फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शन देखते हैं। तो किडनी का जो फंक्शन होता है, किडनी का इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्सक्रेशन होता है। क्या होता है, एक्सक्रेशन होता है, ठीक है। जिसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। किसका फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन करके जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उसको क्या करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं यानी बाहर निकालते हैं। और जो भी यूजफुल सबस्टेंस रहते हैं उनको, जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि हो गया ग्लूकोज हो गया, एमाइनो एसिड हो गया, इनको क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और यूरिन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा भी किडनी के बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि इस प्रकार से हैं। देखिए कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, ठीक है, एसिड बेस को बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है, हीमोस्टेटिक करता है, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड इन सब और क्रिएटिनिन इन सबको क्या करता है, इन सब का बाहर निकालता है। यानी वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये सब, तो इन सबको बाहर निकालता है, ठीक है। और क्या है, सारे वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रेट करता है। क्या करता है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, इन सबको क्या करता है, बाहर निकालता है। और वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है। वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनको क्या करता है, इनको रीएब्जॉर्ब करता है, ठीक है। किडनी बॉडी के फ्लूइड के वॉल्यूम को कंट्रोल करके रखता है। किसको, बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। कौन, किडनी, ठीक है। होल बॉडी में वाटर बैलेंस के साथ साथ प्लाज्मा में वाटर को मेंटेन करता है। कौन करता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, वाटर बैलेंस के साथ साथ प्लाज्मा में भी वाटर बैलेंस को क्या मेंटेन करता है, कौन, किडनी, ठीक है। आगे देखिए, आगे है किडनी बॉडी में प्रेजेंट लिक्विड फॉर्म को मेंटेन करके रखता है। जी, जो भी हमारे बॉडी में लिक्विड होते हैं उन फॉर्म को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब देखिए यूरिन का फॉर्मेशन, किडनी के थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेज में होता है, 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज है सिंपल फिल्ट्रेशन या फिर इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलर एक क्या होता है, फिल्टर के रूप में वर्क करता है। किसके रूप में, एक फिल्टर के रूप में वर्क करता है। कौन, ग्लोमेरुलर, ठीक है। जब ब्लड एफरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलर में से गुजरता है। किससे गुजरता है, जब जो भी ब्लड रहता है वो एफरेंट आर्टीरियोल से कहाँ पे आता है, ग्लोमेरुलर से गुजरता है, तो क्या होता है, इसका प्रेशर अधिक होता है, ठीक है। इसका प्रेशर अधिक होता है। प्रेशर के कारण क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा का कुछ भाग जो होता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल में पहुंच जाता है, ठीक है। बट ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन के बड़े मोलेकुल जो होते हैं वो ग्लोमेरुलर के अंदर ही रह जाते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन के बड़े मोलेकुल जो होते हैं वो ग्लोमेरुलर के अंदर रह जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो भी वेस्ट रहते हैं वो क्या करता है, उसको फिल्टर कर देता है, ठीक है। जो ग्लोमेरुलर होता है वो ब्लड को फिल्टर करता है, जिसमें क्या होता है, जो ब्लड सेल्स होते हैं जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट होता है, वो बड़े होते हैं तो वो कहाँ रह जाते हैं, ग्लोमेरुलर में रह जाते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन भी जो बड़े रहते हैं वो भी रह जाते हैं। बाकी क्या होता है, बाकी फिल्टर हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है ट्यूबलर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, दूसरा स्टेज है यूरिन फॉर्मेशन का। इसमें क्या होता है, इसमें ग्लोमेरुलर से छन कर आया हुआ जो भी फ्लूइड रहता है वो नेफ्रॉन या फिर ट्यूबलर की ओर क्या करता है, सेल के द्वारा यूजफुल सबस्टेंस जैसे कि क्या हो गया, वाटर हो गया,
ग्लूकोज हो गया, एमाइनो एसिड हो गया, ठीक है। इन सबको क्या करता है, इन सबको रीअब्जॉर्ब करता है और बॉडी की मेटाबॉलिज्म रिएक्शन सबस्टेंस जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, इन सभी को क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। ये यूरिन के थ्रू क्या करता है, एग्जिट हो जाते हैं, बाहर पास आउट कर देता है, ठीक है। कौन आगे देखिए, आगे यह प्रोसेस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, इन सबको क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, इनको बॉडी से एग्जिट कर देता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। लास्ट प्रोसेस है सीक्रेशन। इसमें क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के लिए बेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि क्या हो गया, बेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सटर्नल सबस्टेंस जैसे कि ड्रग्स हो गया, ग्लोमेरुलर में क्या होता है, सम टाइम के लिए रहने से उसमें फिल्टर होने के बाद क्या होता है, ब्लड से साफ नहीं हो पाते, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे सबस्टेंस कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से सिक्रेशन होकर साफ हो जाते हैं। कुछ कुछ क्या होता है, ड्रग्स हो गए, ठीक है, और कुछ सबस्टेंस रहते हैं जो ग्लोमेरुलर से क्या होते हैं, फिल्टर नहीं हो पाते हैं, तो वो कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से क्या होता है, वो हो जाते हैं, ठीक है, सिक्रेशन होकर साफ हो जाते हैं, ठीक है। और वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है यूरिन के रीनल डक्ट से गुजरते हुए कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स में स्टोर होता है, फिर कैलिक्स से होते हुए कहाँ चला जाता है, रीनल पेल्विस से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है, फिर क्या होता है, यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाता है, पास आउट हो जाता है, हमारे बॉडी से एग्जिट हो जाता है, ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है। आगे देखिए, आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ किडनी फंक्शन टेस्ट। जो किडनी फंक्शन टेस्ट यानी रीनल फंक्शन टेस्ट, आरएफटी या फिर केएफटी बोल सकते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो उसको देखिए, किडनी फंक्शन टेस्ट को रीनल फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। किडनी फंक्शन टेस्ट को रीनल फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है। इसके अंदर कई टेस्ट किए जाते हैं या कॉम्प्लेक्स टेस्ट होता है। इसमें किडनी के नॉर्मलिटी एंड एबनॉर्मलिटी का डायग्नोसिस करते हैं। किसका डायग्नोसिस करते हैं, नॉर्मलिटी और एबनॉर्मलिटी का डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। किडनी फंक्शन टेस्ट, रीनल फेलुअर, नेफ्रोटिक्स स्टोन ठीक है, एंड जो भी किडनी स्टोन हो गया, सिस्टमिक इन्फेक्शन, हाईली अल्कोहलिक, ठीक है, सम हार्मोन, कुछ हार्मोन के कारण अनबैलेंस ड्यूरिंग डायलिसिस एंड सम अदर इंजुरी में क्या होता है, आरएफटी किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे किडनी फंक्शन टेस्ट में मेनली फॉलोइंग टेस्ट किए जाते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट यानी आरएफटी या फिर केएफटी बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। कौन कौन से हैं मेनली, वो हैं, पहला है यूरिया, ठीक है, दूसरा है क्रिएटिनिन, तीसरा है यूरिक एसिड, चौथा है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इन सभी टेस्ट को आरएफटी के अंदर में किया जाता है, आरएफटी या फिर हम केएफटी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरिया, ठीक है। देखिए यूरिया हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। यूरिया का प्रोडक्शन कैसे होता है, यूरिया का प्रोडक्शन होता है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। क्या होता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से पहले अमोनिया बनता है, ठीक है। इस एक प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं, यूरिया जो होता है वो अमोनिया का प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से पहले अमोनिया बनता है, देन उसके बाद क्या होता है, यूरिया बनता है, ठीक है। और यूरिन के थ्रू बॉडी से एग्जिट हो जाता है, ठीक है, और यूरिन के थ्रू बॉडी से एग्जिट हो जाता है। बट किसी दौरान क्या होता है, किडनी ब्लड यूरिया को फिल्टर कर बाहर नहीं निकाल पाता है, तो क्या होता है, इसकी मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लड यूरिया का टेस्ट करते हैं। इसका नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो एडल्ट में 15 से 40 mg पर डीएल होता है और चिल्ड्रन में 4 से 16 mg पर डीएल होता है, ठीक है। क्रिएटिनिन, देखिए क्रिएटिनिन एक बेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है, बेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि मसल्स में क्रिएटिन के मेटाबॉलिज्म से बनता है। किसके मेटाबॉलिज्म से, क्रिएटिन के मेटाबॉलिज्म से बनता है, ठीक है। क्रिएटिन जो है वह एक ऑर्गेनिक एसिड है। क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, जो कि मसल सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसको, मसल सेल जो भी रहते हैं उनको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन, क्रिएटिन, ठीक है। आगे है ऑर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड मेथियोनिन। क्रिएटिन से क्रिएटिनिन बनने के बाद क्या होता है, इसका कोई यूज़ यानी रीयूज़ नहीं किया जाता है। जो भी है, ऑर्जिनिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, मेथियोनिन हो गया, ठीक है, ये सब क्रिएटिन से जैसे ही क्रिएटिनिन बनते हैं फिर इनका रीयूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसका नॉर्मल रेंज की बात करें तो फीमेल में होता है 0.5 से 1.5 mg पर डीएल और मेल में होता है 0.6 से 1.2 mg पर डीएल होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक नाइट्रोजीनस सबस्टेंस होता है। क्या होता है,
यूरिक एसिड एक नाइट्रोजीनस सबस्टेंस होता है जो न्यूक्लियोप्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है या बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। बॉडी में किसी कारण बस इसका क्या होता है, मात्रा बढ़ जाती है, उस कंडीशन में यूरिक एसिड का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसका अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो फीमेल में जो होता है वो होता है 2.5 टू 6.0 mg/dl और मेल में होता है 3.4 टू 7.0 mg/dl। अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो रियूमेटिक अर्थराइटिस के कंडीशन में भी ये बढ़ जाता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की कंडीशन बढ़ जाता है और रीनल स्टोन या फिर रीनल फेलुअर के भी कंडीशन में जो यूरिक एसिड है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब का जब हम एस्टिमेशन देखेंगे उस टाइम में हम देखेंगे सोडियम क्या काम होता है, पोटेशियम का क्या काम होता है और कैल्शियम का क्या काम होता है। अब अगर हम इन सब की टेस्ट की बात करें तो इसका हम लिटरेचर आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको किसी भी प्रकार की हमसे बात करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका भी हमारे चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो डेली हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू।